बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर लोग बहुत दिलचस्प खबरें दे रहे हैं। वाक़िफ़ाने हाल बता रहे हैं कि कैदी जाला फाड़ कर ही निकलेगा और यह भी कहा जा रहा है कि मैच बहुत ही तगड़ा है। दोनों तरफ से ऐसे लग रहा है कि पीछे हटने से इनकार कर दिया गया है। देखते हैं कि आखिर में जीत किसकी होती है। यह भी लोगों का कहना है कि इमरान खान ने शायद खुद को अब इस माहौल में ढाल लिया है कि उसको पता है कि अब यहाँ से वापसी का रास्ता तो है नहीं, यानी पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है और अब उसने लड़ने का फैसला किया है। इसीलिए उनके बयानात सख्त से सख्त होते चले जा रहे हैं। लड़ाई को वो एक और लेवल पर ले जा रहे हैं। तो इमरान खान टूट नहीं रहे, झुक नहीं रहे। फिर अब अमेरिका से भी बड़ी खबरें आ रही हैं और इसी हवाले से सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार दानिश्वर हबीब अकरम साहब कहते हैं, अमेरिका में पहले जितनी भी मुलाकातें हुई हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। कासिम और सुलेमान की सूरत में बराह रास्त इमरान खान से राबता जुड़ जाता है। सियासत में बहुत अहम है, जो बहुत हद तक कामयाब हो भी गए हैं। यह भी बकरम साहब का तज्जिया है। उनका ये कहना है कि बच्चों का जाना, बेटों का जाना, ये इंसानी हुकूक के हवाले से एक अलग लेवल पर बात उठती है। जितना मर्जी कोई दोस्त हो, कोई और रिश्तेदार हो, जितना आपसे ताल्लुक हो, लेकिन जो बच्चों का जाकर बात करना है वो तो ऐसे है कि डायरेक्ट इमरान खान से राबता हो रहा है, डायरेक्ट बात हो रही है इमरान खान से, क्योंकि ये उनके बच्चे हैं, उनके बेटे हैं। जब वो बता रहे हैं कि वालिद के साथ ये सुलूक हो रहा है, वो इंसानी हुकूक की बात कर रहे होंगे, उसका इंपैक्ट ही और होगा। फिर ये भी हबीब अकरम साहब ने कहा है कि पहले कभी किसी की स्टेटमेंट आई, कभी किसी की स्टेटमेंट आई, कभी किसी कांग्रेसमैन की आई, रिचर्ड ग्रैनल की आई। स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा फर्क होता था। वो कहते थे हाँ जी इसको देखना चाहिए इंसानी हुकूक, लेकिन अब एक यकसुई सी है। सारी मुलाकातों का एक पैटर्न नजर आ रहा है कि बात इंसानी हुकूक की है, बात इमरान खान की है, इमरान खान पर होने वाले टॉर्चर की है और इमरान खान की रिहाई की है। तक अमेरिका में उनकी मुलाकातों का ताल्लुक है, तो देखिए ये पहली जितनी भी मुलाकातें थी या जितनी भी कोशिशें थी वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। जो विल्सन अपनी जगह कुछ कह रहे हैं, पीटर शर्मा अपनी जगह कुछ कह रहे हैं, अच्छा पाक पैक एक्टिव थी, लेकिन देखिए पाक पैक का जो तरीका था ना काम करने का, वो इस तरह नहीं होता कि आप उस सपोर्ट को ऑर्गेनाइज करके किसी एक नुक्ते पर लेके, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल कमिटीज वहाँ पे इस तरह की काम ऑर्गेनाइज करके किसी एक नुक्ते पर लेके, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल कमिटीज वहाँ पे इस तरह की काम करती हैं, पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज, वो अपने किसी एक मौके पे या किसी इंडिविजुअल को अपना मौके बताना ही काफी समझती हैं और जाहिर उनकी लिमिटेशंस नहीं। तो कासिम और सुलेमान की सूरत में एक समझिए कि बराह रास्त इमरान खान से राब्ता जुड़ रहा है। ये समझेंगे बराह रास्त इमरान खान से राब्ता जुड़ रहा है कासिम और सुलेमान की सूरत में, और ये कामयाबी है। इसीलिए तो पाकिस्तान में फैसला साजों में थरथली मची हुई है कि किसी तरह से उनको कोई बदनाम करें, कोई इशू उठाएं, कुछ करें कि ये इम्पैक्ट होना ही होना है। कितना होता है ये अलग बात है, लेकिन इम्पैक्ट तो है। इसी वजह से वो परेशानी है। और सियासत में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सियासत में एक मतलब आप जरा कानूनी जुबान में देखिए कि अगर एक शख्स है जो किसी का दोस्त है, चाहे कितना ही गहरा दोस्त है, भाइयों से अजीज है, बेटों से अजीज है, लेकिन जो बेटे की हैसियत और भाई की हैसियत है वो दोस्त नहीं ले सकता, तो ये एक ह्यूमन एक जिसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स का केस बन जाता है। तो लिहाजा अब वो उस सपोर्ट को अगर वो ऑर्गेनाइज करने में कामयाब हो जाती है, जो कि पहले ही काफी हद तक पीएसी पाक वाले उसको ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, तो ये आप समझिए कि उस बने बनाए ढांचे में कासिम और सुलेमान की मौजूदगी रूप ये कासिम सुलेमान की मौजूदगी उस ढांचे में रूह फूंकेगी कि जो पहले से वहाँ पर कैंपेन की गई है। ये भी बड़ी खबर है जी। इमरान खान की जमानतें लाहौर में मुस्तरद हुई थीं। इनकी जमानतों की बाबत हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वकालतनामा जेल सुपरिटेंडेंट के पास पड़ा है, लेकिन बिला वजह दस्तखत करके नहीं दे रहे। हमने दरखास्त दी जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ। जज साहब ने इस दरखास्त पर बड़ा सख्त नोटिस लिया है। पीटीआई के वकील मोहम्मद फैसल मलिक कह रहे हैं, क्योंकि ये आखिरी दिन था। इमरान खान को अब यह सहूलत भी नहीं है कि वो वकील ही कर सके, वो वकालतनामे पर दस्तखत कर सके कि ये मेरा वकील होगा। तो ये एक लाजमी चीज़ है, एक कानूनी तौर पर हक है किसी भी मुल्जिम का, किसी भी मुजरिम का भी, कि उसको अपनी पसंद का वकील करने की इजाज़त है। और फिर वो जब वकील करता है तो साइन करता है कि हाँ जी मैं इसको अपना वकील मुकर्रर कर रहा हूँ, ये मेरे केस को देखेगा। उस पर जब तक दस्तखत नहीं हो जाते, दरखास्त कैसे आगे दायर होगी? वो दरखास्त पर दस्तखत ही नहीं दे रहे ताकि इमरान खान का वो हक ही खत्म हो जाए। ये तो हाल हो गया है जी यहाँ पर। फिर इसी वजह से अब कहा जा रहा है कि जी जज ने बड़ा सख्त फैसला दिया है कि जी फौरी तौर पर आज ही दस्तखत इमरान खान के करवा कर हमें रिपोर्ट दी जाए। वैसे इस पर लोग तंज भी कर रहे हैं कि जी आज जज साहब को ख्याल आ गया, आज आखिरी दिन था, इस वजह से कि उसके बाद दरखास्त दायर ही नहीं हो सकती थी। तो बहरहाल देर से ही, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ तो रिलीफ मिला है, एक प्रेशर तो बना है। बाकी ये सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर भी बहुत ज़्यादा चल रही है जी।
जनाब अब्दुल गफूर अंजुम सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, अब ये भी बड़े मशहूर हो गए हैं सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि जितनी मेरे ऊपर सख्ती हो रही है इसमें ये शख्स मुलव्वस है, ये सब कुछ करवा रहा है। बाहर निकलकर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को ना कभी माफ़ करूंगा ना कभी भूलूंगा, अवाम भी नहीं भूलेगी, जो इसने मेरे साथ किया है वो भुगतेगा, अल्लाह भी उसे सजा देगा। अब यही सुपरिटेंडेंट जेल है जिसको अदालत ने भी पाबंद किया है कि जी साइन तो करवा कर दो, हमारी भी जग हसाई हो रही है, और यही सुपरिटेंडेंट है जो दस्तखत तक नहीं होने दे रहा इमरान खान के वकालतनामे पर। अब उसके लिए हुक्म आया है कि जी दस्तखत करवाकर आज ही रिपोर्ट पेश करें अदालत में। सहूलियात की अदम दस्तयाबी, इमरान खान ने जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। अदालतों से उम्मीद नहीं, लेकिन लगे हुए हैं और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। अब ये जी साबिक वज़ीर इमरान खान ने सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है, और इसमें इमरान खान ने वकील ज़हीर अब्बास, उस्मान गिल, खालिद यूसुफ के तवस्सुत से हाई कोर्ट से रुजू किया, जिसमें उन्होंने बेहतर क्लास, जदीद और जेल सहूलियात की इस्तदा की है। अब मीडिया को भी नहीं जाने देते कि पता लग जाए, कहते हैं ओह नहीं उसको बड़ी सहूलतें हैं। भाई अगर इतनी सहूलतें हैं उसका तो साइन नहीं होने दे रहे वकालतनामे पर, तो सोचिए कि बाकी क्या सूरत हाल होगी। जो उसका सबसे ज़्यादा बुनियादी हक़ है वो नहीं दे रहे, तो फिर वो सही कहता है कि जी किताबें पढ़ी हुई हैं, देते नहीं हैं। पानी गंदा है, वज़ू के लिए भी पानी गंदा दिया जाता है, और ये हाल है। 22-22 घंटे सिर्फ उस काल कोठी में रखा जाता है, और 2 घंटे वो थोड़ी देर के लिए उनको बाहर निकालते हैं कि अच्छा जी ये छोटा सा सेना है यहाँ फिर ले। तो ये कहाँ है कि क्या इंटरनेशनली आलमी सतह पर क्या ये कवानीन हैं कि ये तो जो दहशतगर्द भी हो, कत्ल के मुजरिम भी हों, उनको भी मेरा ख्याल है कि ये नहीं होता कि 22-22 घंटे वो एक छोटे से सेल में 6x8 के ही वहाँ पर रहेंगे। अली हमजा कह रही हैं इंसाफ का जनाजा निकल चुका है, अब समझ नहीं आती कुल पढ़ें, 40वां पढ़ें या फातिहा खानी करें, कुछ नहीं बचा। अच्छा ये दिलचस्प खबर है, कह रहे थे मिर्ज़ा अफरीदी जो हैं ये किसी तरफ भी जा सकते हैं, बहुत से लोगों ने तनकीद की, फिर ये खबर आ गई नहीं इनका नाम भी और नूरुल कादरी साहब का नाम भी, ये सब इमरान खान ने दिए थे। मिर्ज़ा अफरीदी ने एक तो कैदी नंबर 804 का नारा लगाया, अब आके उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए, जिन्होंने अपनी तनख्वाह भी काफ़ी बढ़वा ली है, उनके लिए खतरे की घंटी बजा दी है। मिर्ज़ा अफरीदी ने यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ अदम एतमाद लाने का कह दिया, कहा कि पार्टी की मुशावरत से चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। वो कह रहे हैं मैं तो 1.5 साल बाद यहाँ वापसी हो रही है, तो जब सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी ही नहीं थी, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स ही नहीं थे, उनके इलेक्शंस ही नहीं भी हुए थे, वो तो अब हुए हैं, तो उसके बगैर चेयरमैन सेनेट डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब कैसे हो गया? तो ये तो फेडरेशन के खिलाफ है, आपने गलत किया है। तो लिहाजा इसके खिलाफ जनाब हम अदम एतमाद भी लाएंगे और इस पर हम भरपूर आवाज़ भी उठाएंगे, ये इन्होंने कहा है। इसके साथ साथ जो मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ किया था ना कि वाक़िफ़ाने हाल और सहाफ़ी बाखबर लोग क्या बातें कर रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, विफाकी वज़ीर बराए सकाफ़त व कौमी विरसा औरंगज़ेब खिच्ची के दफ्तर के बाहर मुलाजिम पर तशद्दुद किया गया। विफाकी वज़ीर के PS पर्सनल सेक्रेटरी मोहम्मद बिलाल ने नायब कासिद पर तशद्दुद किया है, उसको इतना मारा है, लेकिन जाहिर है कि कोई पूछने वाला नहीं, चूँकि ऐसी तो नहीं हम बने वज़ीर, तो वज़ीर की ही ये सोच होती है जो उसके स्टाफ में नज़र आती है। ये वीडियो भी वायरल हो रही है कि बहुत ज़्यादा ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया गया। हुकूमत का एक और स्कैंडल आ गया जी, चीनी स्कैंडल अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ कि खाने के तेल में एक और बड़े माली स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। आलमी मार्केट में कुकिंग ऑयल की कीमतों में 24% कमी, पाकिस्तान में उल्टा बढ़ गई। सार्फिन फी लीटर 150 रुपये इजाफी कीमत अदा करने पर मजबूर हैं। ये जी रोजनामा जंग में खालिद मुस्तफ़ा साहब ने खबर दी, आप अंदाजा लगाइए, पहले चीनी स्कैंडल, अब घी। और जो इमरान खान ने इंक्वायरी करवाई थी, एक GIT बनाई थी चीनी स्कैंडल पर, जिसमें फिर जहांगीर तरीन साहब नाराज हो गए थे और कहते हैं जी उनकी हुकूमत गिरने का सिलसिला वहीं से शुरू हो गया था। उसमें यह बात भी पता लगी थी कि सारे इकट्ठे हैं माफिया, घी माफिया, चीनी माफिया, सब इकट्ठे हैं और वही फैमिलीज हैं, उन्हीं के करता धरता, उन्हीं के आगे से फ्रंटमैन ये सारा मैनिपुलेट करते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब घी में भी पैसे बनाए जा रहे हैं, चीनी का सीजन भी बनाया जा रहा है और घी के भी। और अभी आगे चीनी जो इंपोर्ट हो रही है वो भी ऐन उस वक्त आनी है जब गन्ना तैयार हो जाएगा और फिर गन्ने की कीमत फिर कम हो जाएगी, क्योंकि चीनी वाफिर होगी जी, तो हम तो इतनी चीनी की रेट ही कम है तो हम आपको गन्ने का रेट क्यों दें, तो किसान को फिर पीस देंगे। ये होता है हाल। सीनियर सहाफी शाहिद असलम लिखते हैं, तगड़ा मैच पे आया भाईजान, खेल पूरी आबोताब से जारी, आए रोज नित नए वार दोनों तरफ से जारी हैं। जब तक है जान खिलाड़ी फुल मुजामत के मूड में है, वो देख रहे हैं जो पहले कभी मुल्क पाकिस्तान में ना हुआ,
और ना देखा। जीत किसकी होगी और कब होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। इमरान खान के अज़ाइम बताते हैं कानून का जाला फाड़ कर बाहर आएगा। सईद बलोच साफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, लिख रहे हैं कि जी इमरान खान के अज़ाइम बताते हैं कानून का जाला फाड़ कर बाहर आएगा, जितने सख्त वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। सीनियर पॉलिटिशियन दुरानी साहब कह रहे हैं, मोहम्मद अली दुरानी, सियासी मुर्दे को कोई कितने दिन कंधे पर उठा सकता है। अवाम में गैर मकबूल होना सियासतदानों के लिए रूह के बगैर जिस्म है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त परेशान है, कौन सा तरीका हो मुल्क की मईशत संभले, लेकिन गवर्नमेंट चीनी से जेबें भरने में है। इनको अपने पेट की फिक्र है, अवाम की नहीं। ये ज्यादा देर तक इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है। दुरानी साहब ने ये नई मिस्टर भट्ट से बात करते हुए कहा है कि ये ज्यादा देर तक इस्टेब्लिशमेंट काबिल कबूल नहीं है कि अपना पेट चीनी स्कैंडल में भी, घी स्कैंडल में भी, हर स्कैंडल में भरते जा रहे हैं, पैसा बनाते जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की बदनामी हो रही है, तो ज्यादा अरसा वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह हाफिज़।